बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे पूर्व मंत्री प्रजापति। सपा सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति और गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला किया गया। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची पर वार किया। आपको बता दें केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। तो जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर बंदी ने हमला किया है। सिर पर गंभीर चोट आई है। केजीएमयू पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्हें केजीएमयू अस्पताल पहुंचाया गया है। तो जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे पूर्व मंत्री प्रजापति। सपा सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, गायत्री प्रजापति पर यह हमला किया गया, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, कल ये देर शाम हमला बताया गया और जिसके बाद जेल प्रशासन ने बयान भी जारी किया। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर पहले ये खबर आई कि कैंची से हमला किया गया, लेकिन बाद में जो जानकारी मिली उस हिसाब से बताया जा रहा है कि अलमारी की स्लाइडर से उनके सर पे वार किया गया। करीब 10 टाँके उनको लगाए गए थे और पहले उनका जेल अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद उन्हें केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी लाया गया और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जहाँ पर उनकी हालत स्थिर बताई गई है, वो खतरे से बाहर है। विश्वास नाम के एक कैदी ने उनके ऊपर हमला किया। देखिए, गायत्री प्रजापति अस्पताल में भर्ती थे। जेल की जो अस्पताल होती है उसमें वो मेडिकल कारणों से भर्ती थे और उसी दौरान साफ सफाई के लिए एक बंदी जिसका नाम विश्वास है उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं पर मंत्री गायत्री प्रजापति पूर्व मंत्री से उसकी कहासुनी हुई और उसने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला कर दिया। देखिए, गायत्री प्रजापति रसूखदार नेता माने जाते थे। अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री थे और एक महिला से रेप के मामले में पिछले 8 वर्षों से जेल में बंद है। हालांकि ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में ना कोई भीतर सुरक्षित है ना कोई बाहर सुरक्षित है। इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन फिलहाल गायत्री प्रजापति खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनके बेटे ने सीएम योगी से गुहार लगाई है और कहा कि हमारे पिता की जेल में हत्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि गायत्री प्रजापति बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि 8 वर्षों से जेल में है और उनके ऊपर हमला होना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा करता है जेल प्रशासन पर और जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सरकार मामले पर नजर बनाए हुए और फिलहाल गायत्री प्रजापति खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का हमला किया गया तो क्या अब जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाएगी? बिल्कुल, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और कैदी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रजापति अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जेल में ही एक अस्पताल वार्ड होता है, वहां पर वो भर्ती थे। वो सामान्य बंदियों की तरह बैरक में नहीं रहते थे। इसकी वो जेल के अस्पताल में थे, बेड पर थे और वही जेल के अस्पताल में एक जेल मैनुअल के तहत जो कैदियों की ड्यूटी लगाई जाती है साफ सफाई करने के लिए, काम करने के लिए, विश्वास नाम के कैदी की ड्यूटी लगाई गई थी। कहासुनी के दौरान ये विवाद हुआ जिस पर उसने गायत्री प्रजापति पर हमला कर दिया। हालांकि गायत्री प्रजापति अभी फिलहाल केजीएमयू में है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां पर भी वो रहेंगे या बैरक में रहेंगे या अस्पताल में रहेंगे वहां पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मामला राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और विपक्ष की पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में नहीं बरतेगी। और गायत्री प्रजापति की पत्नी ने क्रॉस वोटिंग की थी समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद। उन्होंने मतदान किया था राज्यसभा चुनाव में अपनी पति की रिहाई के लिए, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि गायत्री प्रजापति मामले पर जी अभिषेक, आपकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
तकनीकी कारणों की वजह से आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सपा सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति और गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। हालांकि हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी दी और उन्हें बताया कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है और उनको टाके भी लगाए गए हैं और उन्हें अस्पताल से बाहर भी लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं पूर्व मंत्री प्रजापति। सपा सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति। आपको बता दें कि केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है और उनकी विधायक पत्नी महाराजी देवी बेटी के साथ भी वहां पर पहुंची। उस सेंटर में उनके परिवार भी पहुंचे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति और उन पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमला हुआ है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये हमला हुआ है और साथ ही अब उनकी परिवार वाले भी वहां पर पहुंचे, उनका क्या कहना इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, गायत्री प्रजापति के बेटे का कहना है कि हमारे पिता की सुरक्षा बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने मांग की है कि हमारे पिता की जेल में हत्या हो सकती है, उनके साथ न्याय हो। और उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति जो अमेठी से विधायक है, उनका ये कहना है कि उनके पति को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और ऐसे मामले में बंद है जिस पर आज तक दोष नहीं सिद्ध हो सका है। दरअसल गायत्री प्रजापति सपा सरकार के दौरान रसूखदार मंत्रियों में गिने जाते थे। एक महिला से रेप के मामले में वो जेल में बंद है। हालांकि उनकी पत्नी लगातार उनकी रिहाई की मांग करती है। 8 वर्षों से गायत्री प्रजापति जेल में है। उनके ऊपर हमला जिस तरह से हुआ है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जेल के भीतर भी कोई सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति का ये जो मामला है, जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं जेल प्रशासन पर कि आखिर जेल में इस तरह के जो नेता बंद हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या और कड़ी इंतजाम की जरूरत है? क्योंकि सामान्य कैदियों से अगर देखा जाए तो गायत्री प्रजापति जैसे लोग जो राजनीति में बेहद सक्रिय रहे हैं, वो उनके ऊपर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जाहिर है प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर उनका परिवार केजीएमयू में मौजूद है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जेल प्रशासन पर भी सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के अगर हमला होते हैं, और ये मंत्री भी रह चुके हैं, सपा सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति, और अब इनको क्या कुछ और विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जब प्रदेश के 24 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं, भिंड कलेक्टर पर गाज गिरी है। संजीव श्रीवास्तव अपर सचिव बनाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के किरोड़ी लाल मीणा भिंड के कलेक्टर बनाए गए। वही भोपाल निगम कमिश्नर का भी ट्रांसफर हुआ है। तो भोपाल निगम कमिश्नर का भी यहां पर ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें कि 24 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं प्रदेश में। भिंड कलेक्टर पर गाजगिरी है। संजीव श्रीवास्तव अपर सचिव लोक निर्माण विभाग के बनाए गए हैं। वही किरोड़ी लाल मीणा भिंड के कलेक्टर बनाए गए हैं। भोपाल निगम कमिश्नर का भी ट्रांसफर हुआ है। यह आदेश जारी हुआ है। बड़े स्तर पर 24 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 24 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। भिंड कलेक्टर पर गाजगिरी है। संजीव श्रीवास्तव को अपर सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं किरोड़ी लाल मीणा भिंड के कलेक्टर बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तडरेजा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, बड़े स्तर पर 24 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं, किन किन को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है? लेकिन निश्चित तौर पर ललिता, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमें जानकारी है कि अगले सप्ताह कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक जो होनी थी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले थे। लेकिन देखिए, उसके पहले ये एक बड़ा ये कहा सकता है आदेश जो है वो निकाला है, जिसमें 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले जो है किए गए। लगभग 12 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले जो हैं वो किए गए हैं, जो कलेक्टर के रूप में वहां पर स्थापित थे।
देखिए कई जगहों पर ये भी देखने में आया था कि लगातार शिकायतें कलेक्टरों के खिलाफ मिल रही थी, कुछ जनप्रतिनिधियों से या तो सही तरीके से बात नहीं कर रहे या उनके साथ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जो है वो देखी गई थी। और देखिए इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं भिंड कलेक्टर की अगर बात करें या डिंडोरी कलेक्टर की बात करें तो उनका हर्जाना जो है वो देखने मिला है। देखिए अगर पूरी जानकारी के साथ बात करें तो अवैध रेत खनन को लेकर के जिस प्रकार से लगातार जो भिंड के विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा वो लगातार शिकायतें दर्ज करवा रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है डिंडोरी के जो कलेक्टर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी लगातार चर्चाएं काफी रही हैं और ये यही वजह रही है कि जिसके चलते जो है इनका तबादले जो है वो हालांकि कर दिए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई ऐसे भी नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनको पहली बार कलेक्टर बनने का जो मौका है वो मिला है। इसमें 2016 बैच के अगर जो अधिकारी है उनकी अगर बात करें तो वो भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक फेरबदल जरूर की गई है, वो भी उस समय की गई जब खुद मुख्यमंत्री कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उनसे संवाद करने वाले थे कि कैसे कलेक्टर्स या जो अधिकारी है अपनी कार्यप्रणाली को सुधारे और कैसे जनता के बीच में जाकर काम करें। लेकिन देखिए जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामलों को संज्ञान में लेकर एक हरी झंडी दिखाई है उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जो है वो जारी किए गए। और देखिए अगर बात की जाए तो जो सुरेश कुमार है जो कलेक्टर पन्ना थे उन्हें आयुक्त चंबल संभाग का बना दिया गया है। इसके अलावा शिलेन्द्र जो सिंह जो कि छिंदवाड़ा कलेक्टर थे अब उनको अपर सचिव नगरीय विकास आवास का बना दिया गया है। इसके अलावा नेहा माराव्या जो डिंडोरी में कलेक्टर थी, काफी विवाद की स्थिति वहां पर हुई, इसके बाद अब उनको जो है संचालक विमुक्त घुमक्कड़ जो अर्ध घुमंतु जनजाति है उसका बना दिया गया। तो ऐसे तमाम जो आला अधिकारी है उनके तबादले जो है वो लगातार किए गए और ये भी बताया जा रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में एक बार फिर से ऐसे ही तबादले जो है वो लगातार देखने में मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो 24 IAS का यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बने रहिएगा हमारे साथ, प्रदीप आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर अब एक्शन होगा। पुलिसकर्मियों के लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिसकर्मियों पर भी अब विभागीय जांच हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है तो अब पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय जांच हो सकती है। बता दें आपको कि हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन होगा। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ प्रदीप, पुलिसकर्मियों पर भी अब हेलमेट नहीं पहनने पर एक्शन लिया जाएगा। ताकि में देखिए ललिता, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से सड़क हादसों में लोगों की मृत्यु हुई है उसके आंकड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया था कि सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाएगा, पखवाड़ा चलाया जाएगा, अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। और हमने खुद इस पूरे मामले में देखा था कि खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच में गए, उन्होंने हेलमेट पहनने और पहनाने को लेकर के काफी बड़ा आयोजन भी किया। उसके बाद अलग अलग जगहों पर जब वो जाते हैं उसके बाद वो मध्य प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उसका कैसे रोका जाए, ये कहीं ना कहीं सवाल सरकार के सामने था। तो इसको लेकर देखिए अलग अलग जो पखवाड़े आयोजित किए गए। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म उत्सव भी था उस समय भी ये हेलमेट पहनने को लेकर जोर दिया गया था। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अहम चीज थी मध्य प्रदेश के लिहाज से। लेकिन अब देखिए जो PTRI है उसने एक आदेश जारी किया है तमाम पुलिस की उन इकाइयों को कि जो वो तमाम आला अधिकारी अब हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने जो पुलिस में काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई के साथ साथ उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की बात कही गई। देखिए हम देखते हैं कि अमूमन अभी तक जो देखा जाता है वो पुलिस जो है वो लोगों का चालान काटती है, लेकिन अब पुलिस का चालान भी कटेंगे और उसके साथ साथ आगामी आने वाले दिनों में उनके लाइसेंस तक को निरस्त करने की बात कही गई है। चूंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि जब पुलिस के जो आला अधिकारी हेलमेट पहनेंगे तभी वो जनता को ये बता पाएंगे कि हेलमेट आपके लिए कितना सुरक्षित है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना सुरक्षित एक हेलमेट बन सकता है। तो ये खुद अगर वो पालन करेंगे इसके बाद ही वो जनता को इसका कहीं ना कहीं पूरे मामले में बता पाएंगे और उनको संज्ञान देंगे कि कैसे इसको पहनने से आपको क्या फायदे हैं और इससे क्या होगा। लेकिन देखिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर पुलिस वालों के बिना हेलमेट के फोटो वीडियो अपलोड होते हैं।
देखे जाते हैं, उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के इस बार कड़ा निर्देश है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई के साथ साथ लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर इतना करने के बावजूद भी अगर वो इस बात को आगे नहीं समझता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जो है वो भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और हेलमेट को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार लोगों से भी अपील की जाती है कि हेलमेट पहने, और अब पुलिस मुख्यालय ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि पुलिसकर्मियों को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।